हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय, उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुंदर वर्णन पाया जाता है, वैसा संसार के अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। वेद उन्हें घर की सम्राज्ञी कहते हैं और देश की शासक, पृथ्वी की सम्राज्ञी तक बनने का अधिकार देते हैं। वेदों में स्त्री यज्ञ है, अर्थात यज्ञ समान पूजनीय, नारी को ज्ञान देने वाली, सुख समृद्धि लाने वाली, विशेष तेज वाली देवी, विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा जो सबको जगाती है इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिए गए हैं। वेदों में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उसे सदा विजयिनी कहा गया है और उनके हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गई है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली आपकी सारथी। एक स्त्री अपने पूर्ण जीवन काल में विभिन्न परिवर्तनों का सामना करती है, जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था, स्तनपान, पेरीमेनोपॉज और रजोनिवृत्ति एक महिला के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। महिलाएं अगर शक्ति का रूप हैं, तो ये परिवर्तन उनके शारीरिक और मानसिक बल पे भी बहुत से बदलाव लाते हैं और बहुत ही कम महिलाएं हैं जो इन बदलाव के बारे में बात करती हैं और उन पर विचार भी करती हैं, जैसे सिस्ट, मायोफेशियल समस्याएं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, जिसके परिणाम स्वरूप कार्डियक अरेस्ट और ओपन हार्ट सर्जरी भी महिलाओं में आम है। खुद को स्वस्थ रखना और खुश रखना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। नित्य योग अभ्यास से ना कि आपको सिर्फ शारीरिक शक्ति का एहसास होता है, बल्कि ये आपके मानसिक तौर पे शांत और प्रसन्न करने में भी सक्षम है। योगा अभ्यास स्वस्थ स्तनों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। स्तन कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाली सबसे आम बीमारी है, पर योग और स्वस्थ जीवन शैली के साथ इससे बचा जा सकता है। चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे योग अभ्यास की जो हमारे स्तन और हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है। सबसे पहला आसन है वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन का अभ्यास शरीर में बल और स्फूर्ति लाता है। इसे योद्धाओं का आसन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि शिव के गण और कैलाश के द्वारपाल वीरभद्र धरती से इसी मुद्रा में प्रकट हुए थे। इस बात का समर्थन तिब्बत और नेपाल के मिथक कथाओं में भी मिलती है। वीरभद्रासन 1 के लाभ। ये योग कंधे, हाथ, पैर, तखने और पीठ को मजबूत करता है। कूल हो, छाती और फेफड़ों को खोलने में सहायक है। शरीर के संतुलन, स्थिरता और मन की एकाग्रता में सुधार करता है। रक्त परिसंचारण और श्वसन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। पेट के अंगों को उत्तेजित करके पाचन की समस्या को ठीक रखने में सहायक है। आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन ना करें। गर्दन में दर्द होने पर वीरभद्रासन 1 नहीं करना चाहिए। कंधे में दर्द की समस्या होने पर हाथ ऊपर ना उठाएं। घुटने में दर्द या आर्थराइटिस होने पर दीवार या कुर्सी के सहारे ही ये अभ्यास करें।
हृदय एवं उच्च रक्तचाप के मरीज ये आसन ना करें। वीरभद्रासन 1 करने की विधि। सबसे पहले सपाट जमीन पर मैट बिछाकर उस पर सीधे खड़े हो जाएं। दाएं पैर को आगे की तरफ रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर। दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर ले जाकर अंजनी मुद्रा यानी कि प्रणाम मुद्रा में आपस में जोड़ लें। दाएं पैर के पंजों को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। ऊपर से धड़ को दाएं पैर की तरफ घुमाएं। दाईं जांघ को फर्श के समानांतर ले आएं। बायां पैर एकदम सीधा रखें। सर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर की तरफ देखें। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक बने रहें। अब पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। ये सारी प्रक्रिया अब दूसरी ओर से दोहराएं। बाएं पैर को आगे की तरफ रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर। दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा में आपस में जोड़ लें। बाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। पैरों को स्थिर रखें। ऊपर से धड़ को दाएं पैर की तरफ झुकाएं। बाईं जांघ को फर्श के समानांतर ले आएं। दायां पैर एकदम सीधा रहेगा। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। इस मुद्रा को छोड़ने के लिए श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को वापस साइड पर लेकर आएं और धीरे से सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दूसरा आसन है विपरीत वीरभद्रासन। विपरीत वीरभद्रासन रिवर्स वॉरियर के रूप में जाना जाता है। योग में खड़े होने की इस मुद्रा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका नाम हिंदू योद्धा वीरभद्र, जो भगवान शिव के अवतार थे, उनके नाम पे रखा गया है। विपरीत वीरभद्रासन से होने वाले लाभ। इस आसन के अभ्यास से दूसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिलाओं को होने वाले पीठ दर्द से राहत मिलती है। विपरीत वीरभद्रासन से रीढ़ की हड्डी में आवश्यक रूप से मोड़ लाए जाते हैं, जिससे वह लचीली बनती है और पीठ में जकड़न की समस्या दूर हो जाती है। विपरीत वीरभद्रासन से शरीर की कई महत्वपूर्ण मांसपेशियों में खिंचाव लाया जा सकता है और मांसपेशियां मजबूत बनने लगती हैं। नियमित रूप से विपरीत वीरभद्रासन का अभ्यास करने से शारीरिक पोस्चर में सुधार होता है, जिससे शारीरिक मुद्रा संबंधी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। फेफड़ों, छाती, कंधों और कमर में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। विपरीत वीरभद्रासन करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। यदि शरीर के किसी हिस्से में चोट लगी हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। उच्च रक्तचाप और हृदय रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। चलिए विपरीत वीरभद्रासन को सही ढंग से करने के चरण को समझते हैं। सबसे पहले सपाट जमीन पर चटाई बिछाकर सीधा खड़े हो जाएं। अब दाएं पैर को आगे और बाएं पैर को पीछे करें। अब जांघ और सामने के घुटने को मोड़ें। आपका घुटना आपके तखने के ऊपर होना चाहिए, जिससे उसे अंदर की ओर गिरने से रोका जा सके। भुजाओं को फर्श के समानांतर कंधों की ऊंचाई तक उठाएं। ये वीरभद्रासन 2 की स्थिति है। अगली सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाईं जांघ के
पीछे ले जाएं। दाहिने हाथ को सीधे ऊपर उठाएं। उंगलियों को पैरों तक छत की ओर पहुंचाएं। दाहिना बाइसेप दाहिने कान के बगल में होना चाहिए। सामने के घुटने को मोड़कर रखें और कूल्हे को कमर के किनारों से लंबा करते हुए नीचे की ओर रखें। लगभग 5 से 15 सांसों तक इस मुद्रा में रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आए? गहरी सांस लेते हुए वीरभद्रासन एक मुद्रा में वापस आ जाएं और सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। अब बाएं पैर को आगे की ओर दाएं पैर के पीछे करें। अब जांघ और सामने के घुटने को मोड़ें। आपका घुटना आपके तखने के ऊपर होना चाहिए, जिससे इसे अंदर की ओर गिरने से रोका जा सके। भुजाओं को फर्श के समानांतर कंधों की ऊंचाई तक उठाएं। अगली सांस छोड़ते हुए दाएं यानी कि पीछे वाले हाथ को दाएं जांघ के पीछे ले जाएं। बायां हाथ सीधा ऊपर उठाएं। बायां बाइसेप बाएं कान के बगल में होना चाहिए। सामने के घुटने को मोड़ कर रखें और कूल्हों को कमर के किनारों से लंबा करते हुए नीचे की ओर रखें। लगभग 5 से 15 सांसों तक इस मुद्रा में रहें। गहरी सांस लें और वीरभद्रासन 2 मुद्रा में वापस आ जाएं और सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। कुछ समय के लिए बालासन में विश्राम करें। तीसरा आसन है नटराज आसन। नटराज आसन को लॉर्ड ऑफ द डांस पोज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में नटराज भगवान शिव को दिया गया एक नाम है। ये आसन उनकी नृत्य मुद्राओं में से एक है। नटराज आसन मध्यम कठिनाइयां या इंटरमीडिएट लेवल का आसन है। नटराज आसन से होने वाले लाभ। नटराज आसन योग शारीरिक समन्वय और संतुलन को बेहतर करता है। ये आपके कंधे, पीठ, हाथ और पैरों को मजबूत बनाता है। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से शरीर के विभिन्न हिस्सों में चर्बी को गलने में मदद मिलती है। ये मुद्रा पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद योग अभ्यास है। जो नियमित रूप से इस आसन को करते हैं, उनकी टांगें मजबूत होती हैं और हाथ, छाती, कंधा और जांघ की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। शारीरिक संतुलन के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आप नटराज आसन की मदद ले सकते हैं। नटराज आसन का अभ्यास करते समय जरूर बरतें ये सावधानियां। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो नटराज आसन को भूल कर भी ना करें। जिन लोगों को हृदय रोग या अनियमित रक्तचाप की समस्या, पीठ दर्द या रीढ़ में दर्द की दिक्कत रहती है, तो ऐसे लोगों को भी ये योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। इससे समस्या बढ़ सकती है। नटराज आसन उनको नहीं करना चाहिए जिन्हें घुटनों में बहुत दर्द हो। वेरिकोस वेन से परेशान व्यक्ति को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। चलिए नटराज आसन को सही ढंग से करने की चरण को समझते हैं। सबसे पहले सपाट जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर सीधे खड़े हो जाएं। सांस भीतर लें और अपना बायां पैर पीछे की ओर उठाएं। बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी निचली पीठ दबी हुई ना हो। अपने बाएं पैर को ऊपर उठाना शुरू करें, फर्श से दूर और पीछे अपने धड़ से दूर। बाईं जांघ को अपने पीछे बढ़ाएं और फर्श के समानांतर लाएं। आपके दाहिने हाथ को आगे बढ़ाएं, जैसे कि वह फर्श के समानांतर हो।
सुनिश्चित करें कि आपका प्यूबिस का हिस्सा नाभि की तरफ उठा हुआ है। इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे करते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। सांस भीतर लें और अपना दायां पैर पीछे की ओर उठाएं। पूरे शरीर का वजन बाएं पैर पर रहेगा। दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ें। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी निचली पीठ दबी हुई ना हो। अपने दाएं पैर को ऊपर उठाना शुरू करें, फर्श से दूर और पीछे, अपने धड़ से दूर। बाईं जांघ को अपने पीछे बढ़ाएं और फर्श के समानांतर लाएं। आपके बाएं हाथ को आगे बढ़ाएं, जैसे कि वह फर्श के समानांतर हो। इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे करते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। कुछ समय के लिए बालासन में विश्राम करें। चौथा आसन है चक्रासन। चक्रासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। चक्र, जिसका अर्थ पहिया होता है, और आसन, जिसका मतलब है योग मुद्रा। इस आसन की अंतिम मुद्रा में शरीर पहिए की आकृति का लगता है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। चक्रासन को ऊर्ध्व धनुरासन के नाम से भी जाना जाता है। चक्रासन में आपकी स्थिति ऊपर उठे हुए धनुष के समान दिखाई देती है। चक्रासन योग के लाभ। अगर आप पेट की चर्बी से परेशान हैं, तो चक्रासन आपके लिए एक बेहतरीन योग अभ्यास है। कहा जाता है कि ये आसन करने से वृद्ध अवस्था देर से आती है और आपके युवा अवस्था को बरकरार रखती है। इस आसन में जब आप अपने सर को नीचे लटकाते हैं तो खून का प्रवाह ज्यादा हो जाता है, जो आपके चेहरे के निखार में बहुत मददगार है। इसके नियमित अभ्यास से कमर मजबूत होती है और कमर में लचीलापन बढ़ता है। चक्रासन के नियमित अभ्यास से पाचन क्रिया को भी लाभ मिलता है और इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है। पाचन शक्ति मजबूत होने से भोजन जल्दी और अच्छी तरह पचता है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। चक्रासन की अवस्था में छाती और फेफड़ों में खिंचाव आता है, जिससे फेफड़े स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। ये तनाव और चिंता को कम करता है। साथ ही इसके अभ्यास से मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ये आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। चक्रासन की सावधानियां। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप की परेशानियों में चक्रासन ना करें। हर्निया, साइटिका की परेशानी में भी ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। यदि आपकी कलाई में दर्द है या आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो आप इस आसन को ना करें। यदि आपकी पीठ और कमर में दर्द है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपके कंधों में दर्द रहता है तो आप इस आसन को ना करें। चक्रासन करने में कभी भी जोर जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे अभ्यास करें। सबसे पहले चटाई पर अपने पीठ के बल लेट जाएं और फिर घुटनों को मोड़ें और एड़ी को जितना हो सके अपने नितंब के पास लाएं। अब अपने हाथों को पीछे की ओर अपने सर के पास ले जाकर जमीन पर टिका लें। लंबी सांस लें और धीरे धीरे अपने पैरों पर वजन को डालते हुए शरीर के बीच के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। अपने दोनों हाथों पर वजन को डालते हुए अपने कंधों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे अपने हाथों को कोहनी के यहाँ से सीधा करते जाएं। ध्यान रखें कि दोनों पैरों के बीच की दूरी और दोनों हाथों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार
10 से 12 सेकंड के लिए इसी स्थिति में सामान्य सांस लेते हुए बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे इस तरह से आएं कि पहले ऊपरी धड़ नीचे की ओर आए और फिर जर जमीन पर टिका रहे। फिर शरीर के शेष भाग को नीचे लाएं तथा विश्राम करें। अगला आसन है अर्ध धनुरासन। अर्ध धनुरासन एक पीठ झुकाने वाला आसन है जो सामान्य हठ योग मुद्रा धनुरासन का कम तीव्र रूप है। संस्कृत में अर्ध का अर्थ है आधा, धनुर का अर्थ है धनुष और आसन का अर्थ है मुद्रा। अर्ध धनुरासन को अंग्रेजी में हाफ बो पोज के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध धनुरासन को मणिपुर चक्र खोलने के लिए भी माना जाता है, जो शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति केंद्र है। मणिपुरा को सक्रिय करके योगी भय और असुरक्षा को दूर करने में सक्षम होते हैं। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उद्देश्य की भावना पैदा करते हैं, जो आंतरिक आग को उत्तेजित करके लक्ष्य संचालित रवैया बनाती है। अर्ध धनुरासन से होने वाले लाभ। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी तरह की बीमारी से परेशान हैं, तो धनुरासन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ये आसन किडनी संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करने में फायदेमंद है। चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं आजकल काफी आम हो चुकी हैं। ऐसे में नियमित रूप से धनुरासन का अभ्यास आपको मानसिक परेशानियों से दूर करने में सहायक साबित होगा। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, उनके लिए भी धनुरासन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप अक्सर पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो इसके लिए भी अर्ध धनुरासन काफी मददगार है। नियमित रूप से इस आसन को करने से पेट में मजबूती आती है और कार्य क्षमता में सुधार होता है। साथ ही माहवारी के दौरान पीठ दर्द की समस्या में भी काफी फायदा मिलता है। नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से आपको गर्दन में होने वाली दर्द और अकड़न की समस्या से राहत मिल सकती है। अर्ध धनुरासन का अभ्यास करते समय जरूर बरतें ये सावधानियां। अगर किसी की कोहनी, पीठ, पेट, घुटने, रीढ़ की हड्डी या फिर कंधे में चोट लगी है या शरीर के अन्य किसी अंग में दर्द की समस्या है, तो वह ये योगासन का अभ्यास ना करें। इस आसन के अभ्यास के दौरान अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर ना लगाएं, क्योंकि इससे चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। अगर किसी को उच्च रक्तचाप या फिर माइग्रेन की समस्या है, तो वो भी ये योगासन का अभ्यास ना करें। चलिए अर्ध धनुरासन को सही ढंग से करने के चरण को समझते हैं। सबसे पहले सपाट जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर पेट के बल मकरासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में सटाते हुए हाथों को कमर से सटाएं। अपने दाहिने पैर को ऊपर की ओर मोड़ें। अपने दाहिने हाथ को पीछे ले जाएं। अपने दाहिने पैर या तखने को पकड़ लें। बायां पैर फर्श पर ही रहना चाहिए। एक बार जब अपने दाहिने पैर को पकड़ लें, तो दाहिनी जांघ को फर्श से ऊपर उठाएं। जितना संभव हो सके दाहिने पैर को संलग्न करें। आप अपने ऊपरी शरीर को सहारा देने के लिए अपनी स्वतंत्र भुजा को सामने की ओर ले जा सकते हैं। प्रयास कीजिए कि पूर्ण शरीर का बोझ नाभि के ऊपर ही रहे। पैर के तलवे और सिर समान रूप से एक सीध में ही रहे। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे की ओर लाकर मकरासन में विश्राम करें। दूसरी ओर से दोहराएं। अपने बाएं पैर को ऊपर की ओर मोड़ें ताकि ऊपर की ओर छत या आकाश की ओर रहे।
अपने बाएं पैर या तखने को पकड़ लें। एक बार जब आप अपने बाएं पैर को पकड़ लें तो बाएं जांघ को फर्श से ऊपर उठाएं। जितना संभव हो सके बाएं पैर को संलग्न करें। प्रयास कीजिए कि पूर्ण शरीर का बोझ नाभि के ऊपर ही रहे। पैर के तलवे और सिर समान रूप से एक सीध में ही रहे। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे की ओर लाकर मकरासन में विश्राम करें। समापन। कुछ समय के लिए अपनी श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांस भरें। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपने हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप इस योग प्रवाह को अपने व्यायाम में शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा मुझसे भी साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।